बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके हादसे में क्या कुछ सीखने को मिलता है। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, तो ये ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। ये इनका वीनस माउंट है। वीनस माउंट भी उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये सक्सेस की लाइनें होती हैं और यहीं से हम औलाद की लाइनों को भी देखते हैं। अगर ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा और साथ अल्लाह ताला आपको औलाद भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। बाकी आप देखेंगे ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो शुरू में इनकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है। यहाँ तक तकरीबन कह लें कि 25 साल की उम्र तक ये अपने घर के ज़ेर असर रहे हैं। 25 साल की उम्र के बाद जहाँ इनकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन अलग हुई है, यहाँ से ये अपनी मर्ज़ी के इन्होंने फ़ैसले करना शुरू किए हैं और यहीं से देखें, यहीं से ठीक 25 साल की उम्र में ही इनकी लक लाइन जो है, किस्मत की लकीर, इसने स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनका करियर का स्टार्ट हुआ है, वो तकरीबन 25 साल की एज में हुआ है। बाकी आप इनकी ज़िंदगी की लाइन देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है और ये सीधी मून माउंट की तरफ आ रही है। ये इनका मून माउंट है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन मून की तरफ आ जाए तो ये इंसान को समंदर पार सफ़र करवाती है, फ़ॉरेन सेटलमेंट ऐसे लोगों की हो जाती है। तो बिल्कुल ये काफ़ी दुनिया घूम चुके हैं और इस वक्त भी ये बैरून मुल्क ही हैं। तो बहरहाल ये है कि ये बैरून मुल्क इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी और ये ज़िंदगी तकरीबन इनकी सारी परदेस में ही गुजरेगी। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ सीधी मून की तरफ निकल जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा परदेस में ही गुजरेगी। इनके हाथ में आप गार्डियन एंजल लाइन भी देख सकते हैं। जब इतनी बड़ी गार्डियन एंजल लाइन हाथ में मौजूद होती है, तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, जहाँ कोई हादसा होने वाला होगा, तो इनकी ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी। ये लकी लाइन है, इनके खुशकिस्मत लोगों के हाथों में ये लाइन अल्लाह ताला ने ड्रॉ की होती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन जब शुरू में ये इस तरीके से इसकी ये इनके शाखें निकले ऊपर नीचे, तो ये ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं और ऐसे लोग बड़ी खूबसूरत बातें करने वाले भी होते हैं। इनके पास दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है और इंतहाई मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। इसके अलावा अगर इनके आप दिल की लाइन पे देखेंगे, तो दिल की लाइन पे, हार्ड लाइन पे आपको कुछ जज़ीरे भी नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पे एक जज़ीरा नज़र आता है, फिर एक यहाँ पे जज़ीरा नज़र आता है। तो कुछ दिल को दुःख मिलेंगे। ये इनके तकरीबन 35 से 45 के दरमियान यहाँ पे एज बनती है। तो तकरीबन 35 के करीब भी कोई इनको दुःख मिलेगा, कोई तकलीफ़ मिलेगी। उससे पहले भी इनको कुछ धोखे मिलेंगे। लेकिन 30 से लेके 40 के दरमियान बिल्कुल इनको इनके कोई नुकसान भी होंगे और इनका दिल भी दुखाया जाएगा और हो सकता है अपने ही रिश्तों से इनको ज़्यादा दुःख मिले। अब जनाब मज़ीद हम देखते हैं इनकी जो ब्रेन लाइन है। अब ब्रेन लाइन जो है वो बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा टेंशनों का सामना आ रहा है यहाँ तक। तो इनके 35 की एज तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ज़हनी टेंशनों का सामना इनको करना पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टेंशनें देखी भी हैं। अब इनकी लक लाइन की बात करते हैं, लक लाइन की और बिज़नेस लाइन की बात भी करते हैं। ये जनाब इनका ख़त बिज़नेस है, ख़त मरकरी भी इसको बोलते हैं। तो देखें, ये किस्मत की लकीर है इनकी, ये इस तरीके से, और ये ब्रेन लाइन है इनकी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, मनी ट्रायंगल बन रहा है इनका। तो मनी ट्रायंगल जब बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करता है। शुरू में 35 तक तो ये ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता
जो अब इनकी सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी, यहाँ से इनकी सन लाइन इनको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आगे किस्मत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि 35 के बाद इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे दिमाग की जो लकीर है वो यहाँ से मरीख मुस्बत की तरफ बढ़ती है। तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती है, ईगो पैदा करती है। तो ये अपने गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब करेंगे। इनके बचपन से लेके 20 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक ये गुस्से में कुछ ऐसे फ़ैसले करेंगे जिसमें इनको रुपए पैसे का भी लॉस होगा और कुछ इनके रिलेशंस भी ख़राब होंगे। बाकी अगर आप इनकी देखें किस्मत की लकीर, तो किस्मत की लकीर इनकी बहुत बेहतरीन है। यहाँ से ये ऐसे हो रही है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक लिहाज से ये इसको आप दिमाग की लकीर भी कह सकते हैं और ये बल्कि इसको ज़्यादा बारीकी से आप समझ लें इस तरीके से। तो ये अब आपने बड़े ध्यान से समझना है। एक इनकी ब्रेन लाइन शाख ये है और एक ब्रेन लाइन ये इस तरीके से आती है नीचे और ये इनकी किस्मत की लकीर है। ये जो दिमाग की लकीर की शाख ऊपर की तरफ जाती है ना, ये तो इनको बड़ा प्रैक्टिकल बनाएगी, यानी कि बहुत ये प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे, रुपया पैसा भी कमाएंगे। लेकिन ये लाइन जो दिमाग की लाइन की एक शाख नीचे की तरफ आई है, अगर हम इसको दिमाग की लकीर मान लेंगे, इनकी लक लाइन ना माने, क्योंकि यहाँ से इसको हम लक लाइन भी समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लक लाइन बिल्कुल आपकी इनकी अलहदा नज़र आ रही है और ये ब्रेन लाइन की ही दो शाखा है, इनकी ये दिमाग की लकीर दो शाखा हुई है। तो ऐसे लोग बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं। लेकिन क्योंकि दूसरी शाख जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे मून की तरफ आ गई है, तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पैदा कर देती है। इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बना देती है, इंसान को तन्हाई का शिकार भी करती है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। देखें, मून्स की तरफ बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लाइन का झुकना, दिमाग की लकीर का झुकना, इसको हम अच्छा नहीं मानते पामिस्ट्री में। ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़्याली दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं, दुनिया से बेजार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। इंसान पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और रूहानियत की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल इनके साथ यही रहेगा, इनकी डबल पर्सनैलिटी है। यानी कि एक पर्सनैलिटी इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल बना के रखेगी कि ये प्रैक्टिकल करते रहें और प्रैक्टिकल लाइफ गुजारें। लेकिन जब ये लाइन अपना असर दिखाएगी, उस लम्हे इनके अंदर डिप्रेशन भी आएगा, मायूसी भी आएगी और ये तन्हाई का शिकार भी होंगे और इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी इस लाइन की वजह से। तो ये मसला इनके साथ हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो किस्मत की लकीर है ये यूं जाती है और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल भी बनता है। याद रखें, किस्मत की लकीर और दिमाग की लाइन से कोई लाइन निकल के किस्मत की लाइन के साथ जुड़े और एक छोटा सा ट्रायंगल बनाए, तो उस लम्हे भी इंसान को ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। तो ये तकरीबन 40 से लेके 45 के दरमियान अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी देगा। यहाँ ये हो सकता है कोई चेंज भी लें, क्योंकि 40 पे जाके ना इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो हो सकता है ये यूरोप या कनाडा की तरफ सेटल हो जाएं, वहाँ पे निकल जाएं। लेकिन साल 2 साल तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2025-26 में ये इनकी जो है ना कनाडा मूव होना चाह रहे हैं, तो वो वाला सफ़र भी इनका इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। बाकी जनाब आगे देखें तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लक लाइन बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। 50 पे जाके ये एक लक लाइन रुकती है, तो आगे देखिए कितनी लक लाइनें निकल आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। ये इनकी सन लाइन है, तो सन लाइन को एक जगह पे 1-2 लाइनों ने काटा है, तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है इनके हो सकता है इससे पहले भी नुकसान हो। लेकिन 55 के करीब भी इनकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और रुपए पैसे का लॉस हो सकता है। 55 पे जाके 55 टू नियर 60 इनका लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा ओल्ड एज में भी इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर सैटर्न पर भी कोई हल्की सी लाइन भी क्रॉस कर दे, तो इसको बिल में पामिस्ट्री में ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर क्रॉस बनता है ना सैटर्न पे, हालांकि ये बड़ा हल्का सा क्रॉस बन रहा है, इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में इनका लॉस होगा, तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉस ज़रूर होगा इनका।
बाकी अब इनकी मज़ीद हम हाथ की लाइनें देख लेते हैं। ये इनका राइट हैंड है जनाब। राइट हैंड पे सबसे पहले तो इनके अंगूठे की बात कर लें। अंगूठा माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है। थोड़ा-सा पीछे की तरफ भी झुकता है, तो जब अंगूठा आपका इतना खूबसूरत हो और हल्का-सा पीछे की तरफ मुड़ भी रहा हो, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग होते हैं। हर तरह के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने वाले और सब्र का मादा और बर्दाश्त का मादा भी इनके अंदर बड़ा होता है। तो बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ ज़िंदगी गुज़ारेंगे, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी सूझ-बूझ के साथ। अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है तो अच्छी विल पावर है। फर्स्ट पोर जो होता है अंगूठे का, ये विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। सेकंड पोर जो होता है वो प्लानिंग का बताता है, तो प्लानिंग भी अच्छी है। दोनों का साइज़ बराबर है, तो प्लानिंग भी अच्छी करेंगे और विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पे अंगूठे का ये जो पोर है, ये जो लाइन होती है, ये ये ख़ानदान का बताती है। और यहाँ पर जो रिंग होते हैं वो औलाद का बताते हैं। तो तकरीबन इनके हाथ में 2-3 रिंग बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके नसीब में 2 बेटे, 2 बेटियाँ, ये तरतीब बन सकती है। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर अता फ़रमाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो वीनस माउंट देखिए इनका कितना खूबसूरत है। वीनस माउंट जब आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो ये आपको बेइंतहा दौलत देता है और जब इस पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हों, तो आपको ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ मिलती हैं। ज़िंदगी की लाइन शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यहाँ तक, तो तकरीबन कह लें कि 30-35 तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, स्ट्रगल रहेगी और अच्छी खासी ज़हनी टेंशनों का सामना भी इनको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पर भी ब्रेन लाइन इनकी यहाँ पे डैमेज होती है इस तरीके से, यहाँ पे डैमेज हुई है। तो जब ब्रेन लाइन डैमेज होती है तो आप पर या तो उस वक़्त टेंशन का इतना ज़्यादा बोझ पड़ता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है, इतनी ज़्यादा आपको टेंशनें मिलती हैं। तो बिल्कुल मेरी इनके साथ बात हुई है, तो ये बता रहे थे कि एक बहुत बुरा वक़्त भी इन पर आया था जिसकी वजह से इन्होंने शदीद टेंशन ली। और देखिए यहाँ पर जब आप शदीद टेंशन लेते हैं या ज़िंदगी में जब आपको बेइंतहा तकलीफ़ से आप गुज़रते हैं, तो उस लम्हे कभी-कभी आपकी दिमाग की लकीर ब्रेक भी हो जाती है। यानी कि सोचने उस लम्हे आपको ये समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है और मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो ऐसा तकरीबन इनके साथ कह लें कि 30 से 35 साल की एज में हो चुका है। मेबी 2-3 साल पीछे हुआ हो, 25 से 30 साल की उम्र में हुआ हो, लेकिन ये चीज़ इनके साथ हो चुकी है। ये उस टाइम से अब गुज़र चुके हैं और आगे इनकी जो दिमाग की लकीर है, वो यहाँ तक बेहतरीन चलती है और फिर यहाँ से ब्रेक होके फिर थोड़ा-सा आगे चलती है। तो यहाँ पे जो हमें लास्ट नज़र आया था ना 50 से लेके 60 के दरमियान, इनके 60 55 से 60 के करीब, तो यहाँ पर भी एक दिमाग की लाइन ब्रेक होती है, तो यहाँ पर भी इनको कोई ज़हनी टेंशन मिल सकती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और ये नीचे से जाके 2 शाखा भी हो रही है, तो बिल्कुल इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। और अगर आप किस्मत की लकीर देखेंगे, तो इनकी लक लाइन भी मून से शुरू हो रही है। मून से शुरू होके ये यूँ चलती है ऐसे करके। तो बिल्कुल ये फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है अगर किस्मत की लकीर इस तरीके से आए ना, मून से और एक लाइन यूँ मिलके ये डबल होके ऊपर की तरफ चले, तो ये साइन भी आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देता है। तो इनकी बिल्कुल फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, अल्लाह ताला करम करेगा। और सेम आपके हाथ में अगर इस तरीके का साइन बने, ये मेरे हाथ में भी है, तो इस तरह का जो स्क्वायर बनता है ये आपको प्रॉपर्टी, दौलत, बैंक बैलेंस, ओल्ड एज में जाके ये चीज़ मिलती है, यानी कि 50 के बाद। तो बिल्कुल इनके पास दौलत आएगी, प्रॉपर्टी बनाएंगे, बल्कि 40 के बाद इनको मिलना शुरू हो जाएगी, 40 के बाद। ये बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये देखिए एक लाइन ये बनती है, ये आपको कामयाबी देती है, सक्सेस देती है। ये लाइनें आपके अंदर रूहानियत पैदा करती हैं। और अगर इस तरीके से आपका एक स्क्वायर, अभी इनका स्क्वायर मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका स्क्वायर इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। जुपिटर जो होता है वो ये होता है पावर का, अथॉरिटी का, कि जब आपके पास पावर आ जाए, अथॉरिटी आ जाए, तो अगर आपके पास ये वाला स्क्वायर होगा, तो आप अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के अंदर एक आजिज़ी होती है, ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी होती है। तो बिल्कुल इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा
और ये जो लाइनें होती हैं, अगर आपको उस तरफ जुपिटर पे इस तरीके से लाइनें नज़र आ जाएँ, तो ये भी दौलत की लाइनें होती हैं। और साथ साथ ये ऐसे लोग बड़े अच्छे, मैंने टीचर भी देखे हैं, लेक्चरर भी देखे हैं, और ऐसे लोगों के पास विजडम बड़ा होता है, नॉलेज बड़ा होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं। और ऐसे लोगों के पास जब इसको रिंग ऑफ सोलमन बोलते हैं, अगर ये थोड़ा गुलाई में हो तो ये इंसान के अंदर बेपनाह रूहानी पावर पैदा करता है। लेकिन अगर ये सीधा हो तो फिर ये ऐसे लोग बहुत अच्छे, मैंने टीचर देखे हैं, ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं। बाकी इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। बाकी जो इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने दुख तकलीफ़ें देखी हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इनकी एज बन जाती है तकरीबन 26 तक। तो बचपन से लेके 26 तक इन्होंने अच्छी खासी प्रॉब्लम देखी है। देखिए, यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ही नहीं हो रही, 26 के बाद ये लाइन स्टार्ट हुई है। और फिर उन्होंने कोई काम शुरू किया है, कोई इनकी जॉब हुई है, लेकिन वो तकरीबन 28-29 पे वो काम इनका ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर इस लाइन ने इनको सपोर्ट किया और ये लाइन ऊपर की तरफ गई है। और तकरीबन कह लें कि 26-27 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। उसके बाद ये बैरून मुल्क भी गए हैं, और उसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में रुपया पैसा भी बड़ा कमाया है। लेकिन वो रुपया पैसा इन्होंने ज़ाया बड़ा किया है। ज़ाया करने का साइन ये होता है कि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में ये शुरू में ही इस तरीके से कट हो ना, तो ये सारा राहु लाइनें जो होती हैं, ये आपका रुपया पैसा बर्बाद कर देती हैं। तो बिल्कुल इनके साथ यही हुआ है कि इनकी ज़िंदगी में लॉसेस हुए हैं, और आगे भी थोड़े बहुत लॉस हो सकते हैं। देखिए ना, ये अगर हम टाइमिंग देखें तो 40 के करीब भी, पहले 35 के करीब, फिर यहाँ पे 35 बन जाती है एज जो है, ये जो पहली लाइन है। दूसरी फिर 40 के करीब, और फिर इसी तरह 45 के करीब, और इसी तरह फिर 50 के करीब। तो आगे भी छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटी छोटी स्ट्रगल, छोटी छोटी टेंशनें चलेंगी। लेकिन 20 से लेकर 30 साल की उम्र में भी इन्होंने रुपया पैसा लॉस किया है, क्योंकि यहाँ से नीचे तो किस्मत की लकीर है ही नहीं। तो जब किस्मत की लकीर नहीं होती, तब आप ज़्यादा रुपये पैसे का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सन लाइन है वो बड़ी मज़े की है इनकी। यहाँ पे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये इनकी नॉलेज की लाइन है, नॉलेज भी इनको अल्लाह ताला बेइंतहा देगा। और यहाँ पर इनकी जो किस्मत की लाइन है वो डबल है, और यहाँ पर ये हार्ट लाइन है। तो जब आपकी किस्मत की लाइन इस तरीके से चलती है या डबल होके चलती है, तो ओल्ड एज में आपको 2 या 3 जगह से इनकम भी ज़रूर आती है। तो जनाब, अगर हम मजमूई तौर पर इनके हाथ का जायज़ा लें तो ये एक लकी हाथ है। इनके शुरू में इन्होंने स्ट्रगल ज़रूर देखी है, लेकिन जैसे ही ये तकरीबन जाते हैं 30-35 पे जाके, इसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पर इनको फिर शोहरत की लाइन भी मिली हुई है, यहाँ पर इनको ये कामयाबी की लाइनें भी मिली हुई हैं, वीनस माउंट पर भी कामयाबी की लाइनें मिली हुई हैं, यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो इनका आने वाला टाइम है, ओल्ड एज जो है इनकी, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ अता करेगा। बाकी अब हम इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन जो है वो तो यही बता रही है कि ये देखें कि शादी के शुरू में अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो शुरू में आएंगे, लेकिन आगे इनकी शादी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। और बाकी यहाँ पे आप देखें तो इस साइड पे भी वही सेम सीन है कि शादी की लाइन यूं चलती है, लेकिन शुरू में ये कट आते हैं। तो शुरू में अगर कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो आएंगे, यानी कि शादी के पहले जो होंगे ना 2-3 साल 4 साल, वो बस मुश्किल होंगे। उसमें मियाँ बीवी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का भी मसला होता है। ये हर नया शादीशुदा जो जोड़ा होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। शुरू में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जिसकी वजह से शादी में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं। तो इससे पहले, शादी की इससे पहले इनका एक रिलेशन की लाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो शादी से पहले इनका कोई हो सकता है, कोई इनको अच्छा लगता हो, या कहीं पे इनकी बात चली हो और वो ख़त्म हो गई हो, तो ये उस चीज़ का भी होता है। या तो मोहब्बत में नाकामी होती है, जहाँ इंसान का दिल होता है वहाँ पे शादी नहीं होती, और कभी कभी इंसान की मंगनी होके ब्रेक हो जाती है, या कोई रिलेशन ब्रेक हो जाता है। बहरहाल इनका पहला एक रिलेशन ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर आगे इनकी शादी है, और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट भी मिलता रहेगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बस आपने करना क्या है, ये जो नीचे बटन नज़र आ रहा है आपको, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें और घंटी का जो निशान है उस पर भी क्लिक कर दें। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा अब आपको फिर तलाश नहीं करना पड़ेगा। मेरी हर वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।